ओ भयंकर चाहत, तुम ये तुमने मुझे क्या है ये सब? तुम जैसे छटे हुए बदमाशों को रास्ते पर लाने का बस यही तरीका था मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें किडनैप करना आता है? देखो मुझे सच सच बताओ, मेरे बाबा कहाँ है? तुम्हारे बाबा यानी डॉक्टर बेक। बाबा ने जैन को मेल किया था। इनफैक्ट मेरी खुद उनसे बात हुई थी जब वो देवप्रयाग पहुंचे थे। उन्होंने मुझे बताया तो कैसे तुमने बाबा को किडनैप किया, कैसे तुमने बाबा पर जुल्म किए। देखो मेरे बाबा मेरी दुनिया है। मुझे बताओ तुमने बाबा को कहाँ छुपा के रखा है? मुझे जानना है बाबा कहाँ है। हे भोलेनाथ, इसका मतलब जैन और मिसेस बेक डॉक्टर बेक का नाम लेकर चाहत के मन में मेरे लिए जहर भर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बाबा कहाँ है? बताओ मेरे बाबा कहाँ है? अब कैसे सच बताऊं चाहत को कि डॉक्टर बेक तो इस दुनिया में है ही नहीं। चाहत इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन अब इसके सवालों का जवाब कैसे दूं? अब तक तो मेरे भेजे हुए गुंडों ने नीलकंठ की हड्डी पसली एक करती होगी। नीलकंठ की बाइक, नीलकंठ की बाइक यहाँ पे, पर नीलकंठ कहाँ पे? चाहत भी दिखाई नहीं देती, गुंडे भी नजर नहीं आ रहे। डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। चाहत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे चाहत ने प्लान क्यों बदल दिया यार अचानक से? मैं चाहती ना तो जैन और मिसेस बेक को तुम्हारा पता बता सकती थी, लेकिन मैं तुमसे खुद अकेले में मिलना चाहती थी, क्योंकि अगर जैन को पता चलता कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हारी जान ले लेता। वो ज्यादा बात मत करो। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रख रही हूँ क्योंकि बाबा तक पहुँचना है मुझे, इसलिए मुझे प्लीज बताओ कि बाबा कहाँ है। छोड़ो। अरे मुझे सच में नहीं पता, तुम्हारी कसम तुम्हारे बाबा का है। मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना किडनैप किया है। चिपकू! ओ भयंकर! हेलो, मुझे क्या इडियट समझ के रखा है? तुम कोई भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बकवास मान लूंगी। तुम कहोगे कि मुझे नहीं पता कि बाबा कहाँ है, और मैं कहूंगी ओह आई एम सो सॉरी, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भागने का कोई चांस नहीं है। और जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि मेरे बाबा कहाँ है, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगी, समझे? 24 घंटे? हाँ, तुम एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी? नहीं, इसीलिए तुम मुझे सच सच बताओ कि बाबा कहाँ है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हें पानी भी नहीं दूंगी, तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। और वैसे भी मैंने चाइनीज टॉर्चर के ऊपर बहुत सारी फिल्में देख रखी है। अगर इन सब से बचना चाहते हो ना तो चुपचाप मुझे बता दो कि बाबा कहाँ है, समझे? कि दिल मेरा धक धक डोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, चिपकू, दिल मेरा धक धक। चिपकू! इसको तो मैं अभी बताती हूँ। कि दिल मेरा धक धक। चिपकू! तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई है? मेरी याददाश्त चली गई है? अच्छा, इसीलिए तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे किडनैप किया है। और वैसे भी मेरे साइज में मत जाओ, बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ मैं। बुरे फंसे हो तुम मेरे साथ। मैं तो ऐसे ही फंसे रहना चाहता हूँ। थैंक यू भक्स, मेरी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंचाने के लिए। कुछ पल चाहिए थे मुझे ऐसे चाहत के साथ अकेले में, वो भी सोचा नहीं था ऐसे रोमांटिक पल। हाय, वो भयंकर। सारे देवप्रयाग में चाहत के लापता होने के पोस्टर्स लगवा दिए मैंने। 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है मैंने। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई जरूर जल्दी उसकी खबर लेके आ जाएगा। आपकी बेटी भी वापस आ जाएगी। वो जरूर नीलकंठ के साथ होगी। एक बार चाहत मिल जाए फिर मैं उस नीलकंठ को छोड़ूंगी नहीं। ए मुमताज महल,
ये तुझे नीलकंठ की गलती बड़ी नजर आ रही है। अपनी बेटे को तो संभाल नहीं पाई। वो नीलकंठ उसे जबरदस्ती लेकर गया होगा। ये तेरी बेटी तो दूध पीती बच्ची है ना, जो नीलकंठ उसे गोद में उठा के भाग गया। ये तेरे पास कुछ बोलने को बचा नहीं है ना, इसीलिए बोल रही है। और ये विलायती गिरगिट, ये तो बड़ा चौकीदार बना फिर रहा था। इसे भी तो चकमा देकर भाग गई वो, सफेद चिपकली। खामोश हो जाओ वरना मैं। ये हाथ तोड़कर भेंट में दे दूंगी तुझे, सिर्फ घूमती रहना लूली बनके। बहुत मजाक हो गया है। अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप बताओ कि मेरे बाबा का है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान ले लो, जान भी तुम्हारी, दिल भी तुम्हारा। तुम पागल हो गए हो क्या? आगे कहाँ बढ़ते हुए आ रहे हो? मेरे हाथ में चाकू देखने के बाद भी तुम मेरी तरफ आ रहे हो। देखो मुझसे दूर रहो। तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है ना, तो दूर रहो मुझसे। देखो अगर जान, मैं तुम्हारा मर्डर करने के केस में अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मुझे स्टे अवे। अच्छा सुनो मेरी बात। दूर रहो। ओके फाइन, जस्ट वेट। ये ना हार ऐसे होती है। हाँ तो ऐसे तो पकड़ा है। ओहो, ऐसे पकड़ो। ये है पहला लेसन। दूसरा लेसन, कस के पकड़ो चाकू को। नाजुक हाथों से पकड़ा है तुमने, इससे प्याज नहीं कटेगा। 6 फुट का आदमी कैसे कटेगा? एक और था ना, हाँ, अगर किसी को किडनैप करना है तुम्हें तो उसे अंधेरे कमरे में रखो जहाँ लाइट ना आती हो। ये क्या है? एसी लगा हुआ है यहाँ पर, बिस्तर है, या तो मजा आ जाएगा। चिपको। देखो फिलहाल के लिए ना ये जो जगह है ना यही अवेलेबल थी। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप से मुझे बताओ कि मेरे बाबा कहाँ है। अभी के अभी आई वांट टू नो मेरे बाबा कहाँ है। मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, अभी के अभी। मुझे किस चाहिए? ओके फाइन, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मर्डर करना ही पड़ेगा। तभी तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे। तुम सीधे सीधे मुझे किस दोगी या नहीं? किस? नहीं दोगी तुम? देखो तुम अभी। बचाओ! 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 इस लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया, बचाओ प्लीज। तुम पागल हो गए हो? आस पड़ोस वालों ने सुन लिया तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे किस दोगी या नहीं दोगी? नहीं दोगी? नहीं? ओके। बचाओ! बचाओ! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? पापन! प्लीज हेल्प! मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? किस दोगी या नहीं दोगी? नेवर। मेरी आंखें फोड़ दी इस लड़की ने। क्या करूं क्या करूं? मेरी आंखों में सरिया डाल दिया। मुझे किस चाहिए? ओ बचाओ! हेल्प! हेल्प! बंद करो अपनी ये बकवास प्लीज। जो तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना, मैं ना सच में कर दूंगी अब। थैंक यू मुझे किडनैप करने के लिए। और ये तो एक शुरुआत है। तुम देखती जाओ, तुम्हारे दिल में ना मैं कितना प्यार भर दूंगा। इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है मामी, इनका बैंड तो भाभी बजाएगी। और हाँ गजला जी, आखिरकार भैजी को भाभी के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका तो मिल गया।
अब देखना आप लोग नील भैजी कैसे भाभी के मन में ना प्यार जगाते हैं। और हाँ, जब चाहत को सब कुछ याद आ जाएगा ना, तो हम उसे बताएंगे कि कैसे इन दोनों ने चाहत का इस्तेमाल किया। चलिए नवेली जी, तैयारियां शुरू करते हैं। वो क्या है ना, भाभी जब इनको सबक सिखाएगी तो उनको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी ना। ज्यादा कुछ नहीं, पत्थर, डंडे, सड़े हुए टमाटर और हाँ, ताजा ताजा खुशबूदार गोबर और मुंह पे मलने के लिए कालीख। इससे पहले कि वो नीलकंठ चाहत को वाकई में सब कुछ याद दिला दे, हमें उसे ढूंढना होगा। चाहत, पता है ये रस्सी बांधने के बाद ना धर्मपाजी जैसी फील आ रही है। और तुम मेरी बसंती। बसंते, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अच्छा सुनो, तुम तो मेरे सामने नाच सकती हो, नाचो ना। अल्लाह मियाँ, डिस्गस्टिंग। अल्लाह मियाँ, मन तो कर रहा है ना इस आदमी का खून कर दो, लेकिन किसी का खून करना तो गुनाह है ना अल्लाह मियाँ। लेकिन एक ऐसे बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत शख्स का तो खून करना जायज होना चाहिए ना। इतनी खूबसूरत उर्दू बोल के तुम मेरा खून करोगी, मैं तो सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा। ओ हेलो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें उर्दू का बहुत इल्म है। हाँ तो क्या हुआ, मैंने जिससे प्यार किया है वो खुद मुगल आजम के जमाने से आई है। उर्दू से तो मुझे प्यार है। इनफैक्ट मैंने उर्दू सीखी है। तुम्हें शायरी सुनाऊं मैं? ओके, अर्ज किया है। काश तुम्हारे चेहरे पर चिकन पॉक्स के दाग होते। What? काश तुम्हारे चेहरे पर चिकन पॉक्स के दाग होते। चांद तो तुम हो ही, सितारे भी साथ होते। तुम जानते हो, तुम्हारी ये वाहियात शायरी सुनने के बाद ना मिर्जा गालिब अपनी कब्र में लौट रहे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। एक और सुनो। काश तुम। चुप! अपनी बकवास बंद करो मेरे सामने। आई एम सीरियस। मुझे तुम सच सच बताओ कि मेरे बाबा कहाँ हैं? मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाबा की उम्र के आदमी के साथ जुल्म करते हुए? तुम्हारे सीने में दिल है भी या नहीं? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, मेरे सीने में एक ही दिल है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अल्लाह मियाँ, इसका मतलब तुम सीधे सीधे नहीं बताने वाले। जो मैं करने जा रही हूँ ना, उसको करने के लिए भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है। जान लेने वाली हो मेरी। नहीं, मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं बस इसलिए रुक गई क्योंकि मैं अपने बाबा की तरबियत को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। तुम्हारी जान तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन खुद की जान तो ले सकती हूँ ना। क्या मतलब है कि चाहत नहीं मिल रही है? फिर किस बात के पैसे दे रहा हूं मैं तुम लोगों को? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसी भी हाल में चाहत मुझे आज मिल जानी चाहिए। मतलब? इससे पहले कि नीलकंठ चाहत के दिल में उनकी खोई हुई मोहब्बत जगा दे, खुदा करे उन दोनों का कुछ पता चल जाए। कोई फायदा नहीं। चाहते क्या कर रही हो तुम? जब मेरे बाबा मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी नहीं जीना। अब मेरी मौत का जिम्मा तुम्हारे सर पर। चाहत, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कर रही हो? बता दो मेरे बाबा कहाँ है, नहीं तो मैं अपनी नस काट दूंगी। चाहत नहीं। मुझे सच सच बताओ, मेरे बाबा कहाँ है, नहीं तो मैं चाहत, अपनी नस काट दूंगी। और चाहत पागल हो गई हो तुम? छोड़ो, छोड़ो इसको।
पागल हो गए होगा तुम? हाँ, इतनी सस्ती समझा हुआ है तुमने अपनी जिंदगी को। खबरदार, तुमने अपनी जान देने की कोशिश की ना तो इतनी मुश्किल से हमें एक साथ रहने का मौका मिला है, तुम क्यों इस रोमांटिक मूड को खराब कर रही हो? चिपको, तुम कभी सीरियस होते भी हो या नहीं? नहीं, तुम सुनो, तुम इधर आओ, स्माइल करो। ओ हेलो, ये करो। चुप। अरे फोटो ले रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चुप चुप। स्माइल स्माइल स्माइल। आगे खोल। छोड़ो छोड़ो, डिलीट करो, फोटो को डिलीट करो। नहीं, ये फोटो मैं भेज रहा हूँ व्यास जी को। मैंने कहा फोटो डिलीट करो। नहीं, व्यास जी को पता चलना चाहिए ना कि हम दोनों साथ में कितने खुश हैं। अब तुम मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करोगे। है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, पर क्या है ना, 2 बच्चे पैदा होने के बाद तुम थोड़ी सी भारी हो गई। चिपकू, ये फालतू की बातें बंद करो। कौन से बच्चे, कौन सी शादी? हद होती है मनगढ़ंत कहानियों की भी। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार के लिए कोई हद नहीं है। तुम मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, इन आंखों में क्या नजर आता है तुम्हें? सच्चाई नजर नहीं आती? कोई मनगढ़ंत कहानियां है क्या? नहीं ना? तो छोड़ो मत। लीव मी। मेरे बच्चों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। तुम भी देख लो। ये तस्वीर देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरा नीलकंठ अपने प्रेम से चाहत की याददाश्त वापस ले आएगा। जब चाहत को सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि किस तरह आप दोनों ने उसके याददाश्त जाने का फायदा उठाया है, तो देखना खुद आपको इस घर से बाहर निकालेगी वो भी गोबर और दंडों से सम्मानित करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं चाहत को लेके वापस आ जाऊंगा ना इस घर में, तब देखिएगा तुम लोगों की हंसी बंद हो जाएगी। मेरे बच्चों की खुशियां लौटा दो भोलेनाथ। चाहत की याददाश्त वापस ले आना। या अल्लाह, मेरा तो इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर भी इनकी बाहें मुझे पराई क्यों नहीं महसूस हो रही है? अब छोड़ो मुझे। अबे ओ शेरवान, छोड़ो। ए चिपकू, तुम चाहे मुझे जितना भी याद दिलाने की कोशिश करो, मुझे हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता याद नहीं है। मैं तुम्हारे इस प्यार के झूठ के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या? और कितने सबूत दूं मैं अपने सच्चे प्यार के? तुम मुझे बस ये बताओ कि मेरे बाबा कहाँ हैं? I want to know बाबा मेरी कहाँ बात। बताओ बाबा कहाँ हैं? बदतमीज, ये क्या कर दिया तुमने? मैं जानती थी तुम्हारे इरादे साफ नहीं है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मैं जानबूझकर तुम्हारी ये क्यों फाड़ूंगा कुर्ती? दूर रहो, दूर रहो मुझसे, आगे मत बढ़ो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो।